हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, आज सैगिलिटी के विषय में। एक कंपनी और है सैगिलिटी, जो लाइव सेशन के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था सैगिलिटी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो अभी अभी सैगिलिटी का आईपीओ भी आया था। इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी दिखाया। प्राइस में 27 रुपये से एक ही बार 45 रुपीज़ 46.09 तक पहुँचा दोस्तों। तो इसका वर्तमान क्या है और डिटेल्स क्या है, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिटेल में जानते हैं आज। और बिना वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इसका बैकग्राउंड, इसका प्रोडक्ट्स, इसका जो काम है, सारा मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी चीज़ का सैगिलिटी में कन्फ्यूजन ना हो। और कोई चीज़ ऐसा छूट जाए, कोई चीज़ बाकी रहे, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मगर मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा इसका इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सैगिलिटी इंडिया, जिसका आईपीओ अभी अभी आया था, उसके विषय में डिटेल में जानते हैं आज। तो सैगिलिटी इंडिया इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये एक अमेरिकी बेस्ड कंपनी है। अमेरिका का एक विंग है ये अमेरिकन कंपनी का। तो सैगिलिटी करके जो अमेरिकन कंपनी है, इसका जो एक विंग इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में 2021 को, और जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड। तो इसका अभी अभी आईपीओ भी लॉन्च हुआ था दोस्तों। रिटेलर्स को, पब्लिक को इसने शेयर भी इश्यू किया था। तो उसके बाद में ये चर्चा में आए काफ़ी। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं सैगिलिटी इंडिया का एक्चुअली काम क्या है। ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में काम करती है दोस्तों। इसके जितने भी क्लाइंट हैं वो सब अमेरिकी बेस्ड क्लाइंट हैं। अमेरिकी बेस्ड क्लाइंट को ये टेक्नोलॉजिकल सर्विस देता है। इसका जो क्लाइंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, पेयर्स और प्रोवाइडर्स। ये दोनों पेयर्स और प्रोवाइडर्स के विषय में अभी हम लोग जानेंगे। ये दोनों क्लाइंट को ये टेक्निकल सर्विस देता है। ये कंपनियों का जो कस्टमर को जो सर्विस देते हैं, पेयर्स और प्रोवाइडर्स, वो कस्टमर को जो सर्विस देते हैं उसमें एक स्पीड लाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए, उसमें एक्सीलेंस लाने के लिए सैगिलिटी हेल्प करती है। तो सैगिलिटी इंडिया का काम है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी है ये। सैगिलिटी इंडिया अमेरिकन अमेरिकन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों, अस्पतालों और मेडिकल डिवाइस कंपनियों को हेल्थ केयर से जुड़ी तकनीकी सेवा प्रदान करती है, टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके जो सर्विस हैं दोस्तों, इसके सर्विस में क्लेम प्रोसेसिंग, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सब होते हैं, उसका जो क्लेम प्रोसेसिंग होता है, लेट होता है तो कस्टमर इरिटेट होते हैं, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो ना हो इसमें थोड़ा इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए, इफ़िशिएंट बनाने के लिए सैगिलिटी उसमें हेल्प करती है। तो इसका जो सेवा है, पहला सेवा है क्लेम प्रोसेसिंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और पेयर्स, केयर और यूज प्रोसेसिंग, रेवेन्यू साइकिल सर्विस, पेमेंट इंटेग्रिटी और क्लिनिकल मैनेजमेंट। ये 5 सर्विसेज ये देती है। और किसको देती है मैंने आपको बताया दोस्तों, पेयर्स और प्रोवाइडर्स को। पेयर्स में दोस्तों आते हैं, इसमें जो पेयर्स में आते हैं, इसमें आते हैं दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, जो हेल्थ केयर सर्विस भी देते हैं, फाइनेंस करते हैं और रीइम्बर्स भी करते हैं, यानी क्लेम रीइम्बर्स करते हैं। तो इनको जो हेल्थ सर्विस ये देते हैं, इसमें भी एक्सीलेंस लाने के लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो क्लेम देती है, क्लेम सेटल करती है, वो क्लेम सेटलमेंट में भी एक इफ़िशियंसी आए, एक इफ़िशियंट हो, इसके लिए सैगिलिटी टेक्नोलॉजिकल हेल्प करती है अपने पेयर्स को। और प्रोवाइडर्स मतलब होते हैं हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस और डायग्नोस्टिक सेंटर्स। ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फिजिशियंस और हॉस्पिटल का भी जो सर्विस है, उसमें एक्सीलेंस लाने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है। और सैगिलिटी उसमें एआई भी यूज़ करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करता है दोस्तों, जिसके कारण से कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता है, जिससे पेयर्स और प्रोवाइडर्स दोनों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। कस्टमर जैसे सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, इससे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का जो एक्सपेंसन, ये काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। दोस्तों आइए जानते हैं। अब इतना जानने के बाद आपको पता चल गया कि सैगिलिटी इंडिया एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ये 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये अमेरिकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ रिलेटेड कंपनीज को कंपनियों को ये सेवा प्रदान करती है। और 5 टाइप के सेवा मैंने आपको बताया, क्लेम प्रोसेसिंग, केयर और यूज प्रोसेसिंग, रेवेन्यू साइकिल सर्विस, पेमेंट इंटेग्रिटी और क्लिनिकल मैनेजमेंट। ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसका जो सर्विस टेक्नोलॉजिकल इसका जो सर्विस है, टेक्नोलॉजिकल इसका जो सपोर्ट है, वो एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, काफ़ी एडवांस कंपनी है ये।
और ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना पेयर्स और प्रोवाइडर्स, पेयर्स में आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोवाइडर्स में आते हैं हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर और फिजिशियंस, जिसको ये हेल्प करती है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए ताकि अपना कस्टमर को ये लोग सेटिस्फाई करें। आइए जानते हैं सैगिलिटी का। इतना जानने के बाद सैगिलिटी का जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। आईपीओ इश्यू करने के बाद सैगिलिटी इंडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास है 82.39% शेयर, पब्लिक के पास है 4.40%, एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास है 6.90% और डीआईआई वालों के पास 6.31% का शेयर है दोस्तों। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स के पास है। थोड़ा ये जो प्रमोटर्स को अपना शेयर को डाइल्यूट करना होगा और पब्लिक के पास, ताकि बाज़ार में एक तरह का एक एक्सचेंज फ्लो आए, तो इसके ऊपर कंपनी को विचार करना होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं अभी तक हम लोग ने सैगिलिटी क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, कौन सा कंपनी है, कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में, तो और इसका जो सर्विसेज है उसमें हम लोग डिस्कस किए। ये एक टेक्नोलॉजिकल सर्विस कंपनी है और इसका जो सैगिलिटी इंडिया के इसके क्लाइंट्स, पेयर्स और प्रोवाइडर्स, ये सारे हम लोग चीज़ जान चुके हैं। तो सैगिलिटी एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है जो एक अपना टेक्नोलॉजिकल सर्विस कस्टमर एक्सीलेंस के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए प्रोवाइड करती है अपने पेयर्स और प्रोवाइडर्स को। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया आप लोगों को सैगिलिटी का। अब आइए जानते हैं इसका जो फाइनेंशियल पिक्चर है, फाइनेंशियल पिक्चर के मदद से इसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है आइए जानते हैं। तो फाइनेंशियल में जानने से पहले इसका जो प्राइस मूवमेंट हुआ दोस्तों, 52 वीक इसका लो है 27.02 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 46.09 और ऑल टाइम हाई भी लो भी यही है, क्योंकि अभी अभी ये लिस्टिंग हुआ है NSE BSE में। तो अभी अभी इसका जो प्राइस मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। आने वाले दिन में जैसे जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है डेफिनेटली इसमें ग्रोथ दिख सकता है। इसका जो मार्केट कैप है काफ़ी अच्छा है, बड़ा कंपनी है ये, 21,145 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो PB रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, काफ़ी महंगा है ये, क्योंकि उतना महंगा नहीं, मॉडरेट है, 2.3 टाइम्स ही ज़्यादा है। अभी इसका बुक वैल्यू 19.46 और 2.30 टाइम्स ही ये ज़्यादा है, उतना ज़्यादा इसका PB नहीं है दोस्तों। फेस वैल्यू 10 रुपया है, क्योंकि अभी अभी IPO इशू है, ये स्प्लिट नहीं हुआ है। बीटा वैल्यू काफ़ी कम है 0.04, यानी कि काफ़ी कम रिस्की स्टॉक है ये। तो दोस्तों अभी तक तो सैगिलिटी का काफ़ी अच्छा दिख रहा है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजिकल सर्विस है, अमेरिकन बेस्ड एक यूनिट है ये, तो सारी चीज़ें इसका अच्छा ही लग रहा है, क्लाइंट बेस भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट दोस्तों आइए जानते हैं सितंबर और जून के हिसाब से, जून के कंपैरिजन में सितंबर में इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इसका दिखा है। सेल्स पहले था जून में 386 करोड़ और अभी सितंबर में 420 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट जून में 6 करोड़ और अभी 73 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाला है, लगभग 12 के बाद 12 गुना नेट प्रॉफिट में उछाला है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है कंपनी, इसलिए प्राइस में भी उसका इम्पैक्ट दिखा है दोस्तों। नेट कैश फ्लो दोस्तों थोड़ा माइनस में है, -7 करोड़ था और माइनस कैश फ्लो और बढ़ गया है, -17 करोड़। इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मॉडरेट है, मॉडरेट होने के बावजूद भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। लास्ट ईयर था मार्च 2023 में 38.40% और अभी ये 35.71%, तो काफ़ी अच्छा है, 35.71% ग्रॉस प्रॉफिट दोस्तों। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है लास्ट ईयर 12.44, मॉडरेट फॉल हुआ है, उतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, 11.85% है, ये भी अच्छा ही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सुधारना होगा कंपनी को, लास्ट ईयर था 2.57%, अभी ये 4.86%, मगर 4.86% भी काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना होगा कंपनी को। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो शेयर होल्डर को रिटर्न मिलता है काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना होगा, 1.81 लास्ट ईयर था, अभी 0.83 है, तो शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन के लिए इसको बढ़ाना जरूरी है कंपनी को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 4.98, इसमें फॉल आया है 1.81, इसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है। रिटर्न ऑन नेट एसेट लास्ट ईयर था 0.95 और अभी ये है 0.70, इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है दोस्तों। इससे एसेट का यूटिलाइजेशन दिखता है, लास्ट ईयर के मुकाबले इस एसेट का यूटिलाइजेशन कंपनी का कम हुआ है। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो है दोस्तों 2:1, तो करंट रेशियो 1.82 है, स्टैंडर्ड में मेंटेन्ड है ये। लास्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा था, 3.38 था, इसको कंपनी ने कम किया है, तो काफ़ी अच्छा ये इंडिकेटर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए। तो कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पा रही है। क्विक रेशियो सेम है, क्योंकि इसमें कोई डेटर्स और इन्वेंट्री नहीं है। डेटर्स इन्वेंट्री रहता तो करंट एसेट्स में वो माइनस हो जाता, तो क्विक रेशियो थोड़ा कम आता, मगर
डेटर्स और इन्वेंट्री ना होने की वजह से क्विक रेशियो और करेंट रेशियो सेम है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसका डेप्ट काफ़ी कम है, 0.12 है, तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। लास्ट ईयर थोड़ा डेप्ट ज़्यादा था, 0.68, इसको इसने कम किया है, जो कि एक अच्छा एस्पेक्ट है कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट ईयर था 4.35 टाइम्स, अभी ये 4.61 टाइम्स। तो जो भी कंपनी ने डेप्ट लिया है, ये अपना ब्याज के मुकाबले अर्निंग 4 से 5 गुना कर रहे हैं, जो कि अच्छा एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। असेट टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये कंपनी में असेट टर्नओवर रेशियो 0.21 है, असेट टर्नओवर रेशियो 0.20 काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना होगा ताकि असेट का जो यूटिलाइजेशन है अच्छा खासा दिखे दोस्तों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये कंपनी में नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, इन्वेंट्री इसमें नहीं होता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो देखा, अब आइए जानते हैं सैगिलिटी का जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल था मैंने प्रोवाइड किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैगिलिटी का ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, क्लाइंट बेस अच्छा है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, बैंगलोर में रह रहा है, बैंगलोर में ये स्थित है। तो सारे चीज़ें सैगिलिटी का अच्छा ही दिख रहा है दोस्तों। बस कुछ चीज़ें सैगिलिटी को इम्प्रूव करना होगा, जैसे नेट कैश फ्लो माइनस में है, उसको इम्प्रूव करना होगा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ को इम्प्रूव करना होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इम्प्रूव करना होगा, असेट टर्नओवर रेशियो को इम्प्रूव करना होगा। तो ये सारे रेशियोज है जिसको इम्प्रूव करना है। बाकी सारे चीज़ कंपनी का काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और आने वाले दिन में कंपनी का जिस हिसाब से एआई बेस्ड एक टेक्नोलॉजिकल सर्विस है, और आने वाले दिन भी एआई का है दोस्तों, तो इस हिसाब से कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये जो कंपनी है सैगिलिटी, प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, आईपीओ आने के बाद में प्राइसिंग भी इसका अच्छा खासा बढ़ा है। तो ये दोस्तों मेरे ओपिनियन से ये कंपनी काफ़ी अच्छा है, और आने वाले दिन में ग्रोथ भी कर सकता है। आपको बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, इसमें मेरा ओपिनियन बाई का है। बाकी आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस कर सकते हैं, जितना आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे आप उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो मेरे ओपिनियन से इसमें बाई बनता है, ये कंपनी काफ़ी अच्छा है, और आने वाले दिन में एआई बेस्ड होने के कारण से अच्छा इंप्रूवमेंट भी कर सकता है दोस्तों। बाकी आप लोग अपना कंसल्टेंट और ब्रोकर से एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।